मसीह यसु के जलाली अनबा बरकत नाम में अजीज आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं एवेंजलिस्ट नासरा इटली से और आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ खुदावंद की कलाम मुकद्दस को लेकर। जैसा आप जानते हैं कि इन दिनों हम मुकाशफा की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो मुकाशफा 5 बाब है। और होपफुली आप भी चाहते हैं कि इस चैप्टर में, इस बाब में जो मौजूद सीक्रेट्स हैं, वेद की बातें हैं, वो हम जानें। तो अजीज़ों, इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस को सीखें, आइए हम खुदावंद से मदद मांगते हैं। मेहरबान कदूस कदूस अजीम खुदावंद, हम आपका शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, आपके कलाम के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए, और आपके पाक रूह को मांग लेते हैं ताकि जो कुछ हम सीखें वो खुदावंद अपनी ज़िंदगियों में जो है वो इस्तेमाल करने वाले बने और मज़ीद तेरे कलाम को सीखें ताकि तुझसे बरकत पाए। ये बारी फजल आपके यीशु नाम में मांग का पा लेते हैं, आमीन। तो अजीज़ों, सबसे पहले 5 बाब में हम तुम्हार का जिक्र पढ़ते हैं, जहाँ पे लिखा है कि ये तुम्हार जो है अंदर बाहर से लिखा हुआ है। इस अंदर बाहर से लिखे जाने की वजह से ये तुम्हार एक गैर मामूली तुम्हार है, क्योंकि आमतौर पर जो तुम्हार लिखा जाता था वो सिर्फ एक साइड से लिखा जाता था और इस तुम्हार को दाएं हाथ में पकड़ा जाता है और दाएं हाथ से जो है अजीज़ों उसको खोला जाता है और जो हिस्सा पढ़ लिया जाता है उसको साथ साथ में लपेटा जाता है। रोमन दौर में है इस तुम्हार पर सील लगाई जाती थी। जब कोई वसीयत की जाती थी तो हर गवाह के बाद एक सील लगाई जाती थी। इस तरह 7 सीलें लगती थी। लेकिन मुकाशफा में मौजूद इस तुम्हार पर जो सीलें हैं वो खुदा के एक जामे प्रोग्राम को जाहिर करती हैं, जिसका अख्ताम मसीह की दूसरी आमद पर होगा। याद रखें, खुदा के पास एक किताब मौजूद है और जिसमें कायनात के लिए पहले से ही तारीख को अपने हाथ से लिखा गया है। खुदा ही इस किताबचे को खोलने के लायक है और सिर्फ खुदा ही इस मंसूबे को तकमील दे सकता है, आमीन। और फिर हम बर्रा का जिक्र पढ़ते हैं। तख्त 4 जानदारों के दरमियान एक बर्रा ज़बह किया हुआ, कटा हुआ एक बर्रा मौजूद है। यहूदा के कबीले का शेर बब्बर, दाऊद की जड़, इसराइल और गैर अक़वाम का मसीहा है। पैदाइश 49 और उसकी 9वीं आयत लिखा है, यहूदा शेर बब्बर का बच्चा है। शेर बब्बर मसीह की एक मौजूद तस्वीर है और शेर बब्बर जो है वो एक बहादुरी के लिए मशहूर है और वो जंगली दरिंदों का बादशाह है। और उसकी चौकसी को जब हम देखते हैं, उस पर गौर करते हैं, तो वो अपनी आंखें खोलकर सोता है। यहाँ पर यूहन्ना रसूल शेर बब्बर को देखना चाहते हैं, लेकिन वो एक मेमने को देखते हैं, एक बर्रे को देखते हैं। जो ये वो बर्रा है जो कटा हुआ है, जो ज़बह किया हुआ है, लेकिन उसकी कुर्बानी आज भी जिंदा और ताज़ा है। याद रखिए, आसमान की बादशाही की नुमाइंदगी बर्रा ही करता है, जो आजिज़ी, कुर्बानी और मोहब्बत की निशानी है, क्योंकि बर्रा पर कुर्बानी के निशान मौजूद हैं। इस बर्रा कुर्बान होकर दुनिया को निजात की पेशकश की, लेकिन सज़ा का हुक्म उन लोगों पर है जिन्होंने उस कुर्बानी की पेशकश को, उस निजात के प्रोग्राम को रद्द किया और मसीह से नफरत की। लेकिन अजीज़ों, ये कुर्बानी हज़ारों साल गुजर जाने के बाद भी आज मौजूद है आपके लिए, मेरे लिए, हर उस इंसान के लिए जो तौबा करके मसीह की तरफ लौटना चाहता है। यहाँ पर अजीज़ों, इससे पहले कि हम मज़ीद और वेदों को खोलें या उनके बारे में सीखें, मैं आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप अभी इस वीडियो को लाइक, थम्स अप करें और अगर आपने अब तक नासरा यशवा निजात चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी करें, ताकि हर नई अपलोडेड वीडियो पहुँचे आप तक और ये
चैनल जो गॉड चैनल है ऑन एयर रह सके। दूसरों के साथ इसको शेयर करें, और अगर आपने बरकत पाई है तो अजीज़ों आप इस कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये आज के मैसेज में कौन सा हिस्सा ज़्यादा अच्छा लगा, या उसने कौन से हिस्से ने आपको ज़्यादा मुतासिर किया। मे गॉड ब्लेस यू। आइए खुदा उनके कलाम मुक़द्दस को मज़ीद सीखते हैं। फिर हम 7 सींग और 7 आंखें देखते हैं। अजीज़ों ये खुदा की 7 रूहें हैं जो ज़मीन पर भेजी गई हैं। ये वो बर्रा है जो मकतूल है, जिसके पास हर तरह का इल्म और कुदरत है। ये 7 आंखें पूरे सहीफे में हमें इल्म और हिकमत को ज़ाहिर करती हुई नजर आती हैं, और सींग ताकत की निशानी है या ताकत को ज़ाहिर करता है। पाक रूह या रूहुल कुद्दस खुदावंद मसीह का रूह है, याद रखें। क्रूबियों और बुजुर्गों ने और चार चांद प्रस्तिश की और बर्रा को सिजदा किया, और उनमें से हर एक के हाथ में साज थे। फिर हम 7 सोने के प्याले देखते हैं जिनमें मुकद्दसीन की दुआएं हैं। याद रखें खुदा और इंसानों के बीच में एक ही दरमियानी है और एक ही खुदा है। सोने के प्यालों में मौजूद मुकद्दसीन की दुआएं इतनी कीमती हैं कि वो खुशबूदार बखूर की मानिंद हैं जिन्हें सोने के प्यालों में रखा गया है। दुआ और बखूर के दरमियान ताल्लुक को ज़बूर 141 और उसकी 2 आयत जो है वो भरपूर तरीके से बयान करती है। लिखा है, मेरी दुआ तेरे हजूर बखूर की मानिंद हो, मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी के मानिंद। याद रखें दुआएं बखूर की मानिंद खुशबूदार होती हैं। ये एक नई चीज़ है कि खुदा इंसान बनकर इस धरती और धरती में आ गया। ये एक नई चीज है कि खुदा यीशु मसीह आसमान पर जिस्म के साथ चढ़ गए, और ये भी एक नई चीज है कि रूहुल कुद्दस की मोहर हर उस इंसान पर लगती है जो उस पर यकीन रखते हैं, जो उस पर ईमान लाते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करके उसकी तरफ फिरते हैं। याद रखिए बिलीवर्स यानी खुदा के पुजारी जो है वो खुदा की बादशाही में बादशाहत करते हैं, वो बादशाह होते हैं क्योंकि वो मसीह में नया जन्म पाते हैं, और इसलिए वो बादशाही का हिस्सा बन जाते हैं। यीशु के अलावा किसी दूसरे दरमियानी की ज़रूरत नहीं है, याद रखें। और जिस तरह कैसर बादशाह और बहुत सारे बादशाह जिन्होंने बिलीवर्स को, खुदावंद के मानने वालों को, ईमानदारों को सिताया, लेकिन वो आए और चले गए, लेकिन खुदा और उसकी बादशाही अब तक जिंदा है। तो मे गॉड ब्लेस यू। होपफुली आज का मैसेज से आप सबने बरकत पाई। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और मुकाशफत 6 बाब के साथ। मे गॉड ब्लेस।